ठीक। Good evening everyone and welcome to Arta Studio, the vision of eminent artist Sunil Chatterjee. So today we are at the end of the 3-day workshop, decoupage workshop rather. This is the third and the final day. That is, in this workshop we'll learn about the techniques. Me, Shakuntala Mukherjee, co-founder Arta Studio, welcomes you all. तो पिछले हमने जो 2 दिन हमने किया था उसमें हमने किया था फर्स्ट डे हमने सीखा कि जेसो कैसे घर में बना सकते हैं हम, एसेंशियल्स जो भी हैं, चॉक पाउडर, चॉक कलर हम कैसे घर में बना सकते हैं, देन दिस मॉड पॉच हम कैसे घर में बना सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स वी लर्न्ड हाउ टू मेक दिस थिंग्स एट होम. सेकेंड डे कल के वर्कशॉप में हमने सीखा व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द डेकोपाज, लाइक व्हाट आर द ब्रशेस व्हिच आर बीन यूज्ड for doing this decoupage work, then what are the tools which are being necessary, what are the papers which are being done, which are being needed to do the decoupage work. ये सारी चीजें हमने कंपाइल करके ये हमने कल सीखी हैं. अब आज हम सीखेंगे वेरियस टेक्निक्स क्या क्या हैं, हम किस तरह से किस सरफेस पर, जो मैंने आपको बताया किसी भी सरफेस पर आप डेकोपाज कर सकते हैं. कोई भी सरफेस हो, चाहे वो कांच की बोतल हो, चाहे वो जैम की शीशी हो, चाहे वो प्लास्टिक का जार हो, चाहे वो आपका एम्प्टी चॉकलेट बॉक्स हो, एम्प्टी कुकीज का बॉक्स हो, एनीथिंग. ये जो दही का जो ये बॉक्स है इस ये हो, प्लांटर बन सकता है इससे. तो किसी भी चीज से हम लोग डेकोपाज जो है वो कर सकते हैं. सो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम और कैसे हम डेकोपाज कर सकते हैं. सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ जरा. ओके, ठीक है. हाँ जी. सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये एक MDF कोस्टर है. ये एक MDF कोस्टर है. इस MDF कोस्टर को आपने सबसे पहले जो है जेसो से हमने इस पे प्राइमर लगाना है. We'll have to apply the primer with the gesso. जेसो से प्राइमर लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, आपका शेप, आपका कलर इस तरह से हो जाएगा. और ये लगाना मैं इसलिए बता रही हूँ, ये प्राइमर लगाना बहुत जरूरी है. क्यों इस प्राइमर को लगाना जरूरी है? क्योंकि ये प्राइमर जो है ये बेस बनाता है. इसके ऊपर आप किसी भी चीज को पेस्ट कर सकते हो, किसी भी चीज को आप स्टिक कर सकते हो. तो प्राइमर जो है ये सबसे पहली चीज है. तो यहाँ पर जो है ये हमारा बिल्कुल रॉ था जो मैंने आपको दिखाया. यहाँ पर हमने इसको जेसो से बिल्कुल आधा एक कोट किया हुआ है इसको जेसो से, टाइम ताकि हमारा इतना ज्यादा ना लगे, टाइम को बचाने के लिए मैंने इस पे एक कोट किया है. और ये इसका सेकंड कोट करके, फिर भी मैं आपको इस एक कोट के ऊपर दूसरा कोट करके बताऊंगी. जब तक ये सूखेगा तब तक हम इसके ऊपर तीसरे कोट के ऊपर जो ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है जेसो के साथ, इस पर हम लोग डेकोपाज टेक्निक अप्लाई करेंगे. सो सबसे पहले हम इस पर अप्लाई करते हैं जेसो मैंने आपको फर्स्ट डे दिखाया था, आपको होममेड जेसो वैसे आपको मैंने ये भी बताया था, मार्केट से भी कैमलिन आर्टिस्ट जेसो मैंने खरीदा है, आप खरीद सकते हैं. लेकिन ये होममेड जेसो ही मैं यूज कर रही हूँ जो हमने फर्स्ट वर्कशॉप में बनाया था. मैंने बनाना आपको सिखाया था. जिन्होंने मेरा फर्स्ट वर्कशॉप अटेंड किया था उन्होंने सबने जेसो बनाने की टेक्निक जो है वो सीखी थी. अब जो रह गए थे जिनका वो हो गया था, तो उनके लिए ये वर्कशॉप हम एक दिन दोबारा कर देंगे जिसमें आप जेसो बनाने की टेक्निक को जो है वो सीख सकते हैं. ठीक है ना. सो जेसो बनाने के लिए अब ये हमने जो ये वाला डैबर ले लिया है, डैबर में हमने जेसो को अप्लाई कर दिया है, व्हाइट जेसो को अप्लाई कर दिया. इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे हम जेसो की इसके ऊपर. वी आर अप्लाइंग अ सेकेंड कोट. जैसे ही हम सेकेंड कोट अप्लाई करते हैं, हम सेकेंड कोट अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर. हम एक सेकेंड कोट अप्लाई कर रहे हैं इस जेसो के ऊपर. देखिए ये बिल्कुल एक साथ सा बन रहा है. ठीक है ना. बिल्कुल आपने ऐसे रखना है जैसे इसके बीच में कोई भी लंप ना आए. बहुत आराम से टाइम ले
करके आपको करना है, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। विल टेक आवर ओन टाइम, और इस टाइम के साथ हमने इसको ये हमने कर दिया है। ये हमने इसके ऊपर सेकेंड कोट जेसो का अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब ये बन गया हमारा। अब जो ड्राइड है, ऑलरेडी जो ड्राई हो चुके, इसको हम सूखने के लिए रखेंगे। अब जो ऑलरेडी सूख चुका है उसके ऊपर हम करेंगे, उसके ऊपर हम अब ये करेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है ये मॉड पॉच टिश्यू। दिस इज अ मॉड पॉच टिश्यू, सॉरी डेकोपाच टिश्यू। इसके ऊपर हम मॉड पॉच अप्लाई करेंगे। दिस इज डेकोपाच टिश्यू। इसके ज्यादातर देखिए आप 3 लेयर्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था इसके 3 लेयर्स है, 1, 2 एंड 3। और ये तीनों लेयर्स को जो है निकालना जो है वो जरूरी है। उसके बाद जो ये पतला सा पहला लेयर आ जाता है, उस एक लेयर से हम लोग इसको बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें से किस तरह से ये अच्छा लगेगा, कैसे अप्लाई करें कि ये अच्छा लगेगा। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और उतना ही पोर्शन फिर हम इसकी कटिंग काट लेंगे, राइट। उतना ही पोर्शन हम इसकी कटिंग काट लेंगे। मैं आपको कटिंग काट के दिखाती हूँ किस तरह से हम इसकी कटिंग जो है वो काट सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, अब इसको हमने कटिंग काटने के लिए इसको सबसे पहले हमने पेंसिल से, हमारे पास पेंसिल देखिए, हाँ पेंसिल से सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी आउटलाइन को देख लेना। थोड़ा सा बाहर क्यों निकला हुआ हो तो अच्छा, ताकि वो एजेस को हमारी जो है वो ढक सके, एजेस को ढक सके। तो हम उसको पेंसिल सबसे पहले हम इसको कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको काटना है विद द हेल्प ऑफ अ सीजर। मैम गिव मी वन सीजर, एक सीजर दीजिए मैम जरा, ये दीजिए। हाँ, अब हम इस सीजर से इसको हम सबसे पहले काटेंगे, ठीक है। हमने पेंसिल से इस पे वो बना लिया था, अब हम सीजर से इसको काट रहे हैं। पोर्शन को हम सीजर के साथ काट रहे हैं। ये हम काट रहे हैं इसको सीजर से। ख्याल रखना आपने, थोड़ा सा अगर आपका उबड़ खाबड़ भी हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। ये ऐसा ही हो जाता है डेकोपाच में। इसको हम बाद में ब्रश की सहायता से हम इसे वो कर देते हैं। ब्रश की सहायता से हम इसको, कोई आया सर? कौन है? प्रदीप। ओके, मैं प्रदीप कुमार जी को देख पा रही हूँ, नाम देख पा रही हूँ उनका। वेलकम प्रदीप कुमार जी, आपने शायद वीडियो ऑन नहीं कर रखा है। एनीवे, वेलकम टू दिस थर्ड वर्कशॉप ऑफ डेकोपाच, जिसमें आज मैं आपको डेकोपाच की टेक्निक सिखा रही हूँ। तो अब मैं ये डेकोपाच टिश्यू को काट रही हूँ, जिसके मैंने कोस्टर बनाना है। मैंने कोस्टर को माप करके उसको इसके साथ जोड़ लिया है और इसको मैं अब काट रही हूँ। इसको काटने के बाद आपने उतने हिस्से को लेकर आपने काटना है, उतने हिस्से को लेकर आप इसको काटेंगे जितने हिस्से में थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा ज्यादा हो, ताकि हम इसको एजेस को भी हम इसके कवर कर सके। आपने उस हिसाब से काटना है, ठीक है जी। अब हमने इसको काट लिया है। और जो मैंने आपको फर्स्ट डे ही आपको बेसिक्स बताई थी, जो बेसिक्स हमने आपको बताई थी, उसमें बेसिक्स में ये था कि जो जो आपका होता जाएगा काम, आप उसको बंद करके बिल्कुल जहां रखना है वहां पर एज इट इज उसको रख दीजिए, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सर यहाँ देखिए कुछ हो गया, बाद में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो। अब ये हमने काटने के बाद अब हम इसके 3 लेयर्स को हैं जो अलग अलग करेंगे।
विल सेपरेट द लेयर्स। ये पहली लेयर मैंने आपको सेपरेट करके दिखा दी है, ये पहली लेयर थी जो सेपरेट हो गई है। अब मैं दूसरी लेयर को सेपरेट कर रही हूं। दूसरी लेयर को भी थोड़ा सा आप किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, किसी भी साइड से आप देख सकते हैं इसके लेयर्स को सेपरेट करने के लिए। आपके पास अगर आपके नाखून अच्छे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नाखून की सहायता से ये देखिए, ये है, मैंने आपको बहुत धीरे धीरे करना है इस काम को, बहुत धीरे धीरे, बिकॉज इट्स वेरी डेलिकेट, बहुत डेलिकेट होता है ये देखिए। अब ये मैंने निकाल लिया है, ये हमारी जो है इट इज नाउ रेडी टू अप्लाई। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो वो लिया था इसको हम थोड़ा सा, जो हमने टिश्यू हमारा निकला था उससे थोड़ा सा इसको रब कर दीजिए, थोड़ा सा जो इसका एक्सेस है वो बाहर निकाल दीजिए। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे मॉड पॉच। मॉड पॉच भी आप जो है, मैंने ये फर्स्ट डे मॉड पॉच बनाकर दिखाया था आपको, अदरवाइज आप इस तरह का मॉड पॉच, मार्केट में मॉड पॉच मिलता है, ये मैंने फेविक्रिल का लिया है, आप मॉड पॉच यूज कर सकते हैं। मैंने ये मॉड पॉच घर में उसमें बनाया है, घर में बनाया है आपका, फर्स्ट डे के वर्कशॉप में मैंने आपको यही दिखाया था। तो अब इसको आपने अच्छी तरह से शेक कर लेना है, क्योंकि क्या होता है, ये वाटर और ग्लू, व्हाइट ग्लू से मिलकर बना है, तो क्या होता है अगर हम इसको कुछ देर के लिए रख दें तो वो सेटल हो जाता है और वाटर ऊपर आ जाता है। इसलिए अगर आप इसको प्रॉपरली शेक करके नहीं यूज करेंगे, एनीथिंग, आप चॉक कलर्स भी यूज करते हैं, आप एक्रेलिक कलर्स यूज करते हैं, वॉट एवर कलर यू आर यूजिंग, यू आर टू शेक इट वेल। Whatever thing you are using, you are to shake it well. Maybe you are using a gesso, you are to shake it well. इसको अच्छी तरह से आपने शेक कर लेना है। उसके बाद आपने इस मॉड पॉच को with the help of a brush or even with the help of the dabber, you can apply this mod podge. ठीक है जी। अब मैंने इसको मॉड पॉच को अप्लाई करने के लिए मैंने ये ब्रश ले लिया है। With the help of the brush, I will apply this mod podge. इस मॉड पॉच को मैं अप्लाई करूंगी विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, ब्रश की सहायता से। ब्रश को मैंने इसमें डिप कर लिया है और अब इसमें मैं मॉड पॉच अप्लाई कर रही हूँ। आई एम अप्लाइंग द मॉड पॉच बहुत अच्छी तरह से। आपने मॉड पॉच लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं लगाना है कि वो ड्रिप ट्रिप ही कर जाए, ताकि उसमें वो ब्लीड ना करने लगे। ठीक है, अब मैंने ये ले लिया है, अब मैंने इसको यहाँ पर रखा है। अब धीरे से आप इसको बिछाएंगे, एंगल देखिए अच्छी तरह से, दोनों हाथों से, मैं इसको एडमिट कीजिए, दोनों हाथों से इसको खींच लीजिए। उसके बाद आप धीरे से इसको इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। हम धीरे से हम इसको प्लेस कर देंगे और फिर इसको अपने हाथ से, बहुत हल्के हाथों से हम इसको दबा देंगे। ऐसे दबाएंगे कि किसी तरह से भी रिंकल ना आ पाए। इसको हमने ऐसे दबाना है कि किसी तरह से भी इसमें रिंकल जो है वो ना आ पाए। ठीक है, किसी तरह से भी इसमें रिंकल जो है वो ना आ पाए। इस तरह से आपने इसको दबाना है, बहुत हल्के हाथों से आप इसको दबाइए और इसको रिंकल फ्री बनाना है आपने, ये लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। अब आपके जो आपके वो हैं, सर को बुला लीजिए, ये जो आपके एजेस रह गए हैं, इन एजेस को अब आपने यहाँ पर मोड़ देना है। अब यहाँ पर मोड़ने के लिए क्या करना है, आप एक बारीक सा वो लीजिए, बारीक वाला आप वो लीजिए, ब्रश लीजिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस बारीक ब्रश, बारीक वाले ब्रश को आप मॉड पॉच में डिप कीजिए। उसके बाद, कौन है ये? वैशाली। वेलकम वैशाली मैम, वेलकम टू आर्ता स्टूडियो, द विजन ऑफ फेमिनिन आर्टिस्ट सुनील चैटर्जी। मैं आपको आज डेकोपाज टेक्निक बता रही हूँ, कैसे आप थोड़ा सा लेट एंटर किए हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए आगे हमने क्या करना है, इस एजेस को करने के लिए इसमें भी हम लोग थोड़ा सा मॉड पॉच ग्लू को अप्लाई करेंगे और इन एजेस को मोड़ देंगे। यहाँ हमने इसको मोड़ दिया, यहाँ हमने इसको मोड़ दिया।
हर एक इसमें एज के ऊपर आप मॉड पॉच ग्लू को अप्लाई कीजिए। मॉड पॉच ग्लू आपको मार्केट में मिल जाता है, लेकिन आप उसको घर में भी बना सकते हैं। मेरे फर्स्ट डे के वर्कशॉप में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम मॉड पॉच ग्लू को घर में बना सकते हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो जिन्होंने मेरा फर्स्ट वो देखा था वर्कशॉप, वो अपने आप घर में इसको बना पाएंगे। मॉड पॉच ग्लू को अपने आप ही वो बना पाएंगे बड़े अच्छी तरीके से। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको मॉड पॉच ग्लू को बनाने में, ठीक है ना। तो ये आप इसको धीरे से आपने ये इसके एजेस को बंद करते जाना है, ठीक है जी। थोड़ा सा बिल्कुल, बिकॉज ये ज़्यादा वो रहता है, बड़ा डेलिकेट वर्क है, इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन जब बन जाता है, हम इसमें जल्दबाजी ना ही करें तो बेटर है, बिकॉज जल्दबाजी से काम जो है वो हमारा गड़बड़ होगा। हम जल्दबाजी में इसमें रिंकल्स पड़ने के चांसेस रह जाते हैं, इसलिए हम अगर जल्दबाजी ना करें तो ही बेटर है। हम लोग जल्दबाजी ना करें तो ही बेटर है। ये चित्रा, वेलकम चित्रा मैम, वेलकम टू आर्टा स्टूडियो। द विजन ऑफ एमिनेंट आर्टिस्ट इज सुनील चैटर्जी एंड आज हमारा डेकोपाज का ऊर्जा। वेलकम ऊर्जा मैम, वेलकम टू दिस शो। आज हमारा डेकोपाज का लास्ट डे है, 3 दिन का कंटिन्यूअस वर्कशॉप के बाद टुडे इज द कंक्लूडिंग डे, जिसमें हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं हाउ टू अप्लाई दिस डेकोपाज टेक्निक। डेकोपाज टेक्निक को हमने कैसे अप्लाई करना है, ये देखिए। नाउ यू कैन सी इट इजीली, ठीक है जी। अब इसको थोड़ी देर हम सूखने देते हैं, इस चीज को हम थोड़ी देर के लिए सूखने देते हैं, ताकि बिल्कुल इसका रिंकल फ्री हो जाए सूखने के बाद। और उसके बाद हम इसके जो यहाँ पर जो एजेस रह गए हैं, उन एजेस को हम काटेंगे।